ये मुझे बंद करने का ना। पिछले साल मैं टीम में थी, मैम अभी साथ इस साल हमारी गणपति बाप्पा आइए मैम। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। और पीछे जाते थे। क्या पीछे अरे तू भी आ लो। घूम जाते हैं इधर से घूम जाते हैं। ये आज इधर चलो थोड़ा डिस्टेंस दो थोड़ा डिस्टेंस दो भाई, थोड़ा पीछे हो जाना। आइए आइए सब साथ में। हाँ ये ठीक है मैडम जी। उधर आ जाते उधर आ जाते। हाँ चलेगा। आप आ लिया साइड। अरे गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति। आज जिया की सबसे पहली गणेश चतुर्थी है। खुद एक छोटी सी गणपति है। कितना आगे जाता हूँ बोलना तो आज के साल हमने तीन क्ले के गणपति बनाए हैं। हमारी दो छोटी बेटी बेला वियना और मैंने, तीनों ने मिलकर हमने ये इको फ्रेंडली मिट्टी के गणेशा बनाए हैं। यस गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। अगर फिरती क्या मोबाइल पूरा यार समझ ना। वाइट फ्रेम है। That's good. Okay, let's Very good. unveil. Okay, you do it. Wait, show to them, show. You have to show everybody. Open it. Show yours. Wait, Bella, dear, Now, turn slowly. Wait. there. He's facing backwards. Yeah. गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। ये डैडी के यानी आपरे पापा रा गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मोरया अरे मोरया रे बाबा मोरया रे मोरया रे। पीछे हो जा। अरे फैमिली फोटो रहेगा और पीछे। अरे वही पीछे हो जा। चलो इधर ग्लासेस आगे बढ़ ना। हरी पीछे कैसे ये आएगा? अगर अरे यार अभी करूँगा सेटिंग। पट्टी मत कर जाती साले में। गाइस आप लोग ठीक को लगाओ। आप लोग careful, watch the fire. हरी वो अगरबत्ती का देना स्टैंड। आप लोग लगा दो। अगरबत्ती there और चावल भी उठे चढ़ा दो। ये दोनों भाई पे चावल चढ़ा दो आप लोग। सब जाने का आरती ले लो ना। हम लोग आरती कर लो। माँ आप कर लो। सुख करता गाल नहीं।
गणपति बाप्पा मोरया! देवटी मोरया! मोरया रे पापा मोरया रे मोरया रे पापा मोरया रे। आप गाओगे नहीं? नहीं उठते जाएंगे हम। आपको नहीं आप भी ले गाओगे? लो आरती। ले लेंगे सब बाद में। आप सीखिए नहीं पीछे। अच्छा गा दे करूँ जरा गणपति बाप्पा तो गाना सीखते हैं। या मार्कर आजा गणपति बप्पा गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया रे गणनाथ मोरया रे पापा मोरया रे मोरया रे पापा मोरया रे गणपति बाप्पा मोरया एक छोटा गणेश है। सर इधर देखना सामने। Smile. Okay, everybody smile. A big smile. Okay, big smile. Big smile. थैंक यू सर। निमी ले लो, निर्मला, मामा ले लो। ओके करण एंड डीडी, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा थैंक यू। क्या बताना चाहेंगे, आज सब लोग आए हुए हैं गणपति के ऊपर? तो ये जो तो सब लोग भी है, बहुत थोड़े लोग हैं, बिकॉज आई थिंक गाइडलाइंस साइलेंस प्लीज। लारे साइलेंस प्लीज, एवरीबडी साइलेंस प्लीज, थैंक यू। इट्स नॉट लाइक पहले जब सब आते थे, मिल सकते थे, सो दिस ईयर थोड़े कम लोग बुलाए। और आई थिंक ये लॉकडाउन की वजह से हमने एक बहुत ही मतलब मेरे लिए एक आविष्कार था, बिकॉज मैं पिछले 45 ईयर से गणपति रख रहा हूँ। हम लोग जाते थे स्टॉल्स और वहाँ से गणेश लाते थे हम लोग, और फिर वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोसेशन होता था, मीडिया भी वहाँ पर आती थी। इट वाज अ वेरी मतलब 2019 सब कुछ चेंज कर दिया, रियली एवरीथिंग हैज़ चेंज आफ्टर 2019 दिसंबर। और लास्ट ईयर हमारे पहले गणपति थे जो हमने एक्चुअली क्ले के बनाए। हम सोचते थे कि इको फ्रेंडली रखें, और हम इको फ्रेंडली भी रखते थे, तो बाहर से ही हम ऑर्डर करते थे, बट नेवर रियलाइज़ कि हम खुद बनाएंगे एंड इतना मज़ा आएगा। और इसका सबसे मैं एक श्रेय देना चाहूँगा ऋत्विक को, बिकॉज मैंने ऋत्विक, करण वाही और राकेश बापत तीनों बनाते थे पिछले 3-4 सालों से, और मुझे अच्छा लगता था। लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई सेड यार मुझे भी थोड़ी मिट्टी दे, कहाँ से लेकर आया है, एंड आई ना ये साल बोले मैं भिजवाता हूँ, बोले नहीं मत कर, मैं लेकर आता हूँ। नो आई हैव द मिट्टी, यू नो एक वो बोलता है एक बहुत बड़ा पुण्य है एक्चुअली। मैं बोलता हूँ ये एक होली मिट्टी है जिस तरह से बनाते हैं। और पूरी रात, आज मैं सुबह 4 बजे उठा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में मैंने शुरू किया था, एंड आई फेल्ट सो गुड। इट इज़ सच अ ग्रेट फीलिंग टू मेक, एंड नॉट ओनली मी, मेरे दोनों बच्चे लास्ट ईयर दे सॉ, वो लोग उन्होंने भी देखा जिस तरह मैंने बनाया। तो इस साल उन दोनों ने इतने प्यारे, मतलब आई एम सरप्राइज, जैसे मैं बनाता हूँ, हम खुद का बनाएंगे, जैसे मैं बनाता हूँ उन्होंने मुझसे बेटर बनाया एक्चुअली। सो आई थिंक बाय माय एज दे विल बी लाइक स्कल्पचर्स। उनका जो है इसके ऊपर वगैरह देयर इज अ होल है, गली है, इस पे सीड डालना है और ये पूरा मिट्टी में प्लांट करना है और प्लांट ग्रो होगी इससे। सो देयर इज अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। ओके करण, इसी तरीके से जब लास्ट टाइम हम एक पार्टी में मिले थे तब आपने बताया था कि वो मिट्टी के बारे में बताया था कि जी। तो एंड क्या मतलब और क्या इस बार नया आपने अलग किया है? तो इस बार क्या करेंगे, विसर्जन के दौरान आई थिंक यहाँ पर मुझे किसी ने पूछा था कि आप कितने दिन के लिए रख रहे हैं। जनरली हम मैक्सिमम डेज के लिए रखते हैं, लेकिन लास्ट ईयर से हमने सोचा कि जितनी इनकी मर्जी होगी उतने ही दिन ये रहेंगे, चाहे वो 1 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो। सो वी डोंट नो। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कब विसर्जन होगा, पर जब ही विसर्जन होगा, लास्ट ईयर हमने ये मिट्टी के
गणपति को हमने पानी में बाल्टी में डाला और उसी पानी जब मिट्टी मेल्ट हो गया वी पुट इट डाउन ऑन द ट्रीज एंड प्लांट्स। बट दिस ईयर आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया जो बच्चे कर रहे हैं कि प्लांट में ही डाल देंगे, एक पौधे में डाल देंगे, पौधा बनाकर उसकी जब वो ग्रो होगा तो आई एम श्योर इट विल बी वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस। वेरी वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा आइडिया है। एंड इसी के साथ में अगर बात करें इस बार क्या विश मांगी आपने पापा से, आप दोनों ने? यार यही विश मांगता हूँ सबके गुड Good health के लिए, seriously. दैट इज द Really, मोस्ट that's इम्पोर्टेंट राइट नाउ। Health is wealth. That's हेल्थ the इज best रियली thing. वेल्थ मैन। आप पैसा दौलत शान और शौकत आप कुछ नहीं लेकर जा सकते हो व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। द रिचेस्ट द पुअरेस्ट हुएवर इट इज, इट डजंट मैटर। मौत के सामने कोई भी बड़ा नहीं है। सो आप ध्यान रखो, जाना सबको है बट एटलीस्ट आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो। ये साल हम सबके ऊपर एंड पूरी इंडस्ट्री के ऊपर भी भारी रहा है। तो अगर क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पर कि इस बार जो अब जो बप्पा आए हैं तो इस बार थोड़ी पॉजिटिविटी और रियली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव वाइब के साथ आए हैं बिकॉज सडनली माहौल चेंज हो गया, एक वाइब्रेशन मिलती है हम सबको, यू नो दैट देयर इज अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, अ सेंस ऑफ मेकिंग डूइंग समथिंग एंड यू फील, क्योंकि हमेशा कुछ भी या कोई भी हम नया काम करते हैं, हम गणेश की स्तुति करते हैं या गणेश आरती करते हैं, चाहे कैमरा रोल भी क्यों ना हो, तो कैमरा रोल हमेशा एवरी डे गणेश आरती से होता है। तो हमें भी ऐसा लगा कि आज गणेश आए। मुझे तो रियली ऐसी फीलिंग हुई कि आज 10 तारीख को एकदम धमाका होने वाला है रियली, चाहे वो काम के सिलसिले में हो चाहे वो पर्सनल लाइफ के सिलसिले में हो। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? I'm really happy कि ये मेरी बेबी का पहला गणेश चतुर्थी है एंड इट्स नाइस वी अच्छा कि अच्छे ट्रेडिशंस हम बच्चों को सिखाएं इस एज से एंड वो भी स्टार्टिंग विद समथिंग लाइक मेकिंग क्ले या मिट्टी के गणपति टू बी economically responsible. और I think गणपति जी खुद खुश होंगे कि we respect life so much, we respect the earth so much that we don't damage other life. जैसे oceans में होता है, वो भी time था when we'd go to the ocean यहाँ तक and go immerse गणपति, but we need to be more responsible. And I think 2 साल में सब कुछ बदल दिया है। People have become more responsible and those who aren't also are thinking कि भाई और कोई चारा नहीं है, वरना लताड़ पड़ेगी लोगों से। Really. ओके, अगर गणपति की अगर बात करें, पप्पा की अगर बात करें, काफ़ी टाइम से इस तरीके से आपने बताया कि आप सालों से पापा को घर पे लेकर आए हैं, ऐसी कोई याद जो मतलब आज भी याद आती हो, कोई आप शेयर करना चाहें, कुछ बताना चाहें? अरे विसर्जन के दिन तो धमाल होता था। मैं कफ परेड में रहता था और 10वें या 11वें दिन she's going मतलब to वहाँ take a पर break job. मतलब पूरा रोड पैकअप और मैं खुद जाता था पापा के साथ। वी वुड गो इन द वाटर, टेक द मच्छीमार नगर वहाँ कफ परेड में, वी वुड गो इनसाइड एंड स्विम। वो साल में एक बार ऐसा होता था कि हम पानी में जाते थे और वो पानी माशाल्लाह वाज ब्यूटीफुल कि ब्राउन कलर, ब्यूटीफुल वाटर। बट आई थिंक दैट वाज आई मिस दैट टाइम। वो अब इट्स नॉट पॉसिबल, यू नो, इट्स राकेश बापत का भी आपने अभी जिक्र किया, वो तो एक बिग बॉस में है। आई नो, आई एम श्योर उधर भी बना रहे होंगे। क्या कहते हैं, समथिंग टू डू विथ गणपति, आई एम श्योर उन्होंने मांगा होगा बिकॉज आई थिंक ही वाज द वन हु स्टार्टेड ऑल दिस एंड ही इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। मिस कर रहे हैं आप? मैं उनकी वो स्कल्पटिंग को मिस कर रहा हूँ बिकॉज वो इतने शानदार बनाते थे। मैं तो मतलब लास्ट ईयर से बेटर है मेरा, ओके, लेकिन उनका जो है लिटरली ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने एक्चुअली पंडाल में बनाया, यू नो, इट इज़ सो प्रोफेशनली डन। लास्टली क्या कहना चाहेंगे? लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ स्पेशली मीडिया वालों के लिए, ओके। मैं मीडिया वालों को बहुत प्यार करता हूँ बिकॉज जब पैप्स का भी ज़माना नहीं था, सिर्फ जर्नलिस्ट थे, पुराने बहुत सारे फोटोग्राफर्स, जर्नलिस्ट हु यूज्ड टू बी देयर, आई थिंक सिंस 2002 की बात, 2002-3 की बात है, एंड वी यूज्ड टू एंजॉय। हम लोग लिटरली 1-on-1 सबको जानते थे। हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि मुझे मजबूरन उससे इंस्टाग्राम पे शेयर करना पड़ा बिकॉज मेरी फीड को बहुत यंगस्टर्स, यूथ जो है देखते हैं एंड एवरीबडी गेट्स वेरी प्रेशर्ड कि हम क्या कपड़े पहने, हम कौन सी गाड़ी में आए, लोग हमें क्या कहेंगे, काम नहीं हुआ तो क्या, मतलब यू नो ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। एंड आई थिंक स्पेशली जो नए इंडस्ट्री में आने वाले हैं,
they probably think अरे अगर हमारे पास ये नहीं है वो नहीं हम तो इधर जा नहीं सकते वहाँ नहीं पहुँच सकते लोग क्या सोचेंगे मीडिया वाले सब छाप देंगे हम ऐसे वैसे उनके दिमाग में ऑलरेडी हलचल चल रही है काफ़ी लोग मुंबई से नहीं है यहाँ अकेले रहते थे सो मच स्ट्रेस ऑलरेडी Exactly. कि ये You know, आप लोग नहीं because I know Branding की stress नहीं होनी you guys are very responsible because आप लोग बहुत साल से काम कर रहे हो. You know, you all have worked hard for it. But there are few paps who मतलब एक फ़ोन लिया and you know नए नए आए Instagram page शुरू कर exactly लिया तो Instagram पे शुरू करते हैं वो paparazzi अपने आप को उन लोगों के लिए भी be careful because you don't know what you can affect other people. You know जो कि नए लोग हैं. You know it मैं उन यूथ को कहना चाहता हूँ इट डजेंट मैटर रियली इनफैक्ट ये इंसिडेंट के बाद किसी ने मुझे फ़ोन किया सॉरी कहने के लिए मतलब वन ऑफ द जर्नलिस्ट ओनली एंड आई सेड व्हाई डू यू हैव टू से सॉरी यू नो आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीबडी तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे टाइम पे यू शुड नॉट बी सेइंग ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ हाँ वो अलग बात है अगर आप रेड कार्पेट पे हो तो मैं बोला रेड कार्पेट पे भी क्यों इट डजेंट मैटर चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन हो कोई भी हो मैं किसके घर जा रहा हूँ पार्टी के लिए मतलब मैं अगर मैं प्राइम मिनिस्टर सर के भी अगर घर जा रहा हूँ अगर मैं रिक्शा में जाऊँ मैं टैक्सी में जाऊँ मैं एक छोटी इंडिका में जाऊँ या टाटा का व्हाटएवर मैं किसी कार में ऑडी में जाऊँ इट डजेंट मैटर बिकॉज माई इंटेंशंस मैटर कि मैं किसके लिए जा रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डू नॉट केयर दिस इज़ फॉर द यूथ डू नॉट केयर वॉट हाउ पीपल जज यू बिकॉज वो जज करके ख़त्म कर देंगे आपके दिल में वो बात रहेगी फॉर एवर एंड एवर So you be strong and don't care about what people talk about. Again, you're earning money, put it towards a house, save it, be responsible with it. That means taking a rickshaw, take a rickshaw. That means you're very smart. In fact, अब तो ये तो अच्छा हुआ ये हो गया actually incident. अब मैं तो मेरी सारी बड़ी गाड़ियाँ बेच दूंगा. वो पैसे really I'm telling you वो पैसे मैं actually मेरे बच्चों के investment में डालूंगा genuinely. मैं अब मुझे लगा है कि बोलने वाले तो बोलेंगे चाहे ऑडी में आओ चाहे सियाज में आओ चाहे रिक्शा में आओ बोलने वाले का तो काम है तो माइट एज वेल क्यों मेरे से क्या लेना था वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ Really, अगर I हम said- कोई प्रोजेक्ट करें वो गाड़ी के हिसाब से नहीं नहीं प्रोजेक्ट बट दैट्स चलेगा ट्रू एक अच्छी बात है यार बिकॉज द ट्रू बिजनेसमैन विल बी के यार मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं खरीद के स्टारबक्स का वो जो 300 रुपये में उसके शेयर्स में कब डालूँ वो मेरे को वो कॉफ़ी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एक साल सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया आई एम रियली ग्लैड कि ये हुआ है इन्वेस्टमेंट अभी होगी ज़्यादा बट ये हमने आप सब लोगों के साथ क्लियर करना था Yeah, बिकॉज that's वी true. डोंट वांट यू टू फील कि प्रेस का एक रिलेशन खराब हो गया इट नेवर हैज बीन ये सालों से There is सालों से responsible है। media and then there is irresponsible media. Same like how there are responsible people and there are irresponsible people. It's exactly like that. It's a good initiative. Yeah. यही कहना चाहूँगा मैं आखिरी में. Thank you. Thank you so so much.